ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्या जहन में आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कहाँ कहाँ जा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रोसेस होगा। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा जो आपको बताएगा ड्रग मूव कर रही है, पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में मूव कर रही है, टिश्यू में मूव कर रही है, ऐसे ही है ना। अच्छा, पहले ड्रग एब्जॉर्ब हुई, हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, अब हम आ गए हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बच्चों अपनी बुक खोलोगे, बुक में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या लिखा है कि दिस इज द प्रोसेस। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है यू विल राइट द वर्ड प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोसेस है। अच्छा, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ड्रग मूवमेंट। ठीक है, किस किस्म की मूवमेंट होगी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? आपकी बुक में लिखा है जी दिस इज द प्रोसेस बाय विच द ड्रग रिवर्सिबली, यानी कि अंदर बाहर आ जा रही है, रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम। पहले एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आई ना। अच्छा जी, अब ब्लड स्ट्रीम से आपकी जो ड्रग है वो एंटर करेगी टिश्यूज़ में। ठीक है, या फिर कह लो आपके ऑथर ने लिखा है इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज बिटवीन द सेल्स। बे सेल के अंदर भी तो ड्रग जा सकती है ना। तो मैं ओवरऑल कह दूं कि दिस इज द प्रोसेस दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इन टू द टिश्यूज। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब जी बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको आईवी फॉर्म दिखाई गई है। मेरे पास ड्रग थी, मैंने आईवी रूट से या पेरेंट्रल रूट से पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दी। आप जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से बात करते आ रहे हैं वही चीज़ अब आपके ऑथर ने बुक में लिख दी कि ये जो है देर इन द केस ऑफ आईवीज देर इज एब्जॉर्प्शन इज नॉट अ फैक्टर। एब्जॉर्ब होने की क्या ज़रूरत है ड्रग को? ड्रग ऑलरेडी डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गई। इधर जो इनिशियल फेज आपको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल फेज ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में गई, ग्राफ ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई है। जबकि मेरे पास ओरल फॉर्म्स में क्या था कि मैंने ड्रग दी, ड्रग की पहले एब्जॉर्प्शन हुई, आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ ऊपर गया। ठीक है, मैक्सिमम पीक पे आई, अब ग्राफ नीचे जा रहा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, पहले जिसका लेवल मेंटेन हो रहा था प्लाज्मा में, पीक लेवल आ गया, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ब्लड के अंदर पीक कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जी आईवी में देखो ऑलरेडी पीक पे है ना ड्रग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां से पीक से ही ड्रग नीचे जा रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन नीचे जा रही है भाई। इनिशियल फेज आईवी के केसेस में दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनिशियल फेज इन द केस ऑफ द ओरल्स इज द एब्जॉर्प्शन फेज। भाई आपके ऑथर ने ये चीज़ लिख दी कि मैंने आईवी दी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, देयर विल बी द रैपिड फॉल इन दी ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, ड्रग कंसंट्रेशन अब नीचे जाना शुरू हो गई, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ने रिप्रेजेंट किया कि आपके सर्कुलेशन से ब्लड गई, ड्रग गई सर्कुलेशन से आपके टिश्यूज़ के अंदर चली गई। याद हमने पढ़ा था ड्रग आई, चलो फॉर एग्जांपल जी ऑरल में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुई, आपके हार्ट पे गई, अब हार्ट ने सारे टिश्यूज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आईवी में, हाँ आईवी में क्या हुआ जी, डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में ही गई है। ठीक है, हार्ट में गई, हार्ट ने भी सारे ऑर्गन्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों अब जो आपकी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, अंडरस्टूड सी बात है ना, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? मैं ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, ड्रग की नेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि टिश्यू में जाने तो आइदर दिस इज लाइपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक कैसी है, और ड्रग ब्लड फ्लो पे एक ऑर्गन पे जानी है ना ड्रग। देखो मेरे पास हार्ट है, मेरे हार्ट ने सबसे ज़्यादा पंप कौन कौन से ऑर्गन्स को देना होता है? ब्रेन को देना है, लिवर को देना है, किडनी को देना है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड फ्लो उधर है, मेरे ब्लड के अंदर मेरी ड्रग पड़ी है, तो ज़्यादा ड्रग इन्हीं ऑर्गन्स को जाएगी ना। तो भाई मेरे जहन में आ गया कि मेरा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक फैक्टर है, दैट इज़ दी कार्डियक आउटपुट या ब्लड फ्लो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो दूसरा फैक्टर्स क्या लिखा है, इट विल डिपेंड ऑन दी कैपिलरी परमिएबिलिटी। भी आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी, अभी मैं बच्चों को डीपीटी में हाइपरटेंशन पढ़ा रही हूँ, उधर हम लोगों ने सबसे पहले वेसल्स पढ़ी हैं। उसके अंदर ये है बच्चों के प्रॉपर एक ना कंपोजिशन है आपके पास आर्टरीज़ की, वेन्स की, कैपिलरीज़ की,
फ़िलहाल अब मैं जर्नल बताऊंगी, इसको अपने जहन में रखो कि जी माई कैपिलरी इज़ कम्पोज ऑफ दी सेल्स, ठीक है, सेल्स के ऊपर कंपोज्ड है। अच्छा, अब इन सेल्स का क्या नाम है आपकी बुक में आगे जाके ऑथर ने मेंशन किया है, मैं इसको बताती हूँ। अब सेल्स के दरमियान यू विल हैव द गैप्स, उनको मैंने कह दिया दीज आर दी स्लिट्स, ठीक है, उन गैप्स में से आपकी ड्रग जो है वो फ्लो कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, कैपिलरीज की सप्लाई कहाँ पे हो रही है, टिश्यूज़ में हो रही है। कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है, ड्रग है, स्लिट में से ड्रग पास की टिश्यू के अंदर चलेगी। अच्छा जी, अब जी मैं ब्रेन की बात करने जा रही हूँ। मेरे पास कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के सेल्स आर टाइटली यूनाइटेड, जुड़े हुए हैं, तभी तो ब्लड ब्रेन बैरियर बन रहा है ना। अब जी यहाँ से ड्रग ने पास नहीं करना ब्लड ब्रेन बैरियर को। हम लोगों ने पढ़ा है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, इट मस्ट बी हाइड्रोफोबिक, यानी कि इट मस्ट बी लाइपोफिलिक। तो भी इसने क्या करना है, इन सेल्स से डिफ्यूज़ करके जाना है, ठीक है। या तो भी मेरे पास किसी ना किसी किस्म का कोई ट्रांसपोर्टर इधर पड़ा हो जो मेरी ड्रग को उठा के ब्रेन के अंदर फेंक दे, ठीक है। तो दूसरी बात आगे जी आपका ऑथर ने कहा कि मेरे पास सेकंड फैक्टर है, दैट इज़ कैपिलरी परमिएबिलिटी। इस पे डिपेंड करता है कि मेरी ड्रग मेरे पर्टिकुलर ऑर्गन को, टिश्यू को किस क्वांटिटी में पहुंचेगी। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कैपिलरी हर ऑर्गन में सेम नहीं है। देखो कहीं पे यूनाइटेड है सेल्स, कहीं पे उसके अंदर गैप्स हैं जिनको हम स्लिट्स कह रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपके ऑथर ने लिख दी है, कैपिलरी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर डेफिनेट सी बात है टिश्यू के वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड करेगा। एक टिश्यू है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना बड़ा टिश्यू है, कितना उसको ब्लड फ्लो मिल रहा है ना। अच्छा, अब थर्ड फैक्टर आ गया डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द प्रोटीन्स। अच्छा, मेरे पास प्रोटीन्स मेरे प्लाज्मा के अंदर हैं, मेरे पास प्रोटीन्स मेरे टिश्यूज़ के अंदर हैं। अगर मेरी ड्रग मेरे प्लाज्मा, मेरे ब्लड के प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है, मेरे पास ब्लड है, मेरे ब्लड में मेरी जो ड्रग है वो टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड होगी। कंसिडर कर लो मेरे पास हार्ट से वेसल्स आ रही हैं, ठीक है। अब देखो हार्ट नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करना था ड्रग को, उन वेसल्स के अंदर मेरी ड्रग भी है, उन्हीं वेसल्स के अंदर मेरे पास प्रोटीन भी है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन है, ठीक है। अब मेरी ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़िकल्ट होगी ना, भाई बाउंडेड ड्रग है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रही है, ठीक है। या तो वो तब तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी जब तक कि वो एल्ब्यूमिन से डिसोसिएट, उससे अलग ना हो जाए। अब इसने इफेक्ट किया ना आपके डिस्ट्रीब्यूशन को। मेरे जी आपको पता है टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूँ मेरे पास एंजाइम्स भी प्रोटीन है, हॉर्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं। अगर मेरी ड्रग मेरी प्रोटीन्स के साथ टिश्यूज़ के अंदर बाइंड कर जाती है, अब मेरी ड्रग मेरे टिश्यू के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर जाएगी, टिश्यू तक पहुंच गई थी, ब्लड से टिश्यू तक ड्रग पहुंच गई थी, टिश्यू में प्रोटीन्स के साथ जाके मेरी ड्रग बाइंड कर गई। अब जी मेरी ड्रग मेरे टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट कर गई, क्या लोकलाइज्ड इफेक्ट देगी? देगी ना, क्योंकि अपने आप को उसने लोकलाइज्ड कर लिया, कन्फाइंड कर लिया विद इन दी टिश्यू, ठीक है। तो वहाँ पे उसने अपना लोकलाइज्ड इफेक्ट दे दिया। अब दूसरी बात आगे भी, द रिलेटिव लाइपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। अंडरस्टूड सी बात हमने कहा, योर ड्रग मस्ट बी लाइपोफिलिक, के टू मेजर एक्सटेंट इट मस्ट बी लाइपोफिलिक, टू सम एक्सटेंट इट मस्ट बी हाइड्रोफिलिक। देखो दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ड्रग चाहिए मेरी लाइपोफिलिक हो। भैया अब ये वाले फैक्टर्स हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहे हैं।